आज मैं आपसे कोई एडवाइस देने नहीं आया हूं। आज मैं आपसे कुछ फिक्स करने भी नहीं आया हूं। आज बस हम थोड़ी देर के लिए रुक कर देखेंगे। कभी ऐसा लगता है ना कि आप पूरा दिन बिजी रहते हो, फिर भी दिन के एंड में अंदर से एक अजीब सी थकान होती है, सिर्फ बॉडी की नहीं, दिमाग की। और जब आप सोचने बैठते हो तो क्लियर आंसर नहीं मिलता कि ये थकान आई कहां से। काम तो ज्यादा नहीं था, फिर भी एनर्जी खत्म सी लगती है। ये जो फीलिंग है ना, ये अचानक पैदा नहीं होती। हम अक्सर सोच लेते हैं कि डिस्ट्रैक्शन एक मॉडर्न प्रॉब्लम है। मोबाइल आया, इंटरनेट आया, सब बिगड़ गया। पर सच थोड़ा अलग है। ये प्रॉब्लम एक दिन में नहीं आई, ये धीरे धीरे बनी, इतनी धीरे कि हमें पता ही नहीं चला कब ये नॉर्मल बन गई। सोचिए, कब से आप फोन सिर्फ टाइम देखने के लिए उठाते हो और फिर 10 मिनट बाद उसे रखते हो? कब से एक काम के बीच आपका दिमाग दूसरी चीज की तरफ खुद ही मुड़ जाता है? कब से शांत बैठना थोड़ा अनकंफर्टेबल लगने लगा? यह सब एक सिग्नल है, पर हमने इसे इग्नोर कर दिया क्योंकि ये लाउड नहीं था, ये ड्रामेटिक नहीं था, ये क्वाइटली हो रहा था। और जो चीजें क्वाइटली होती हैं, हम उन्हें सीरियस नहीं लेते। धीरे धीरे डिस्ट्रैक्टेड रहना नॉर्मल लगने लगा, रेस्टलेस रहना नॉर्मल लगने लगा, हर वक्त कुछ बैकग्राउंड नॉइस चाहिए होना नॉर्मल लगने लगा। और जब कोई चीज नॉर्मल लगने लगती है तो हम उसे क्वेश्चन करना बंद कर देते हैं। इस एपिसोड का पर्पस आपको यह बोलना नहीं है कि आप गलत हो। इस एपिसोड का पर्पस यह भी नहीं है कि आप कल से लाइफ चेंज कर दो। आज का पर्पस सिर्फ एक है, नोटिस करना, बस इतना। नोटिस करना कि दिमाग कब शांत होता है और कब नहीं। नोटिस करना कि आप किसी चीज पर कितनी देर टिक पाते हो। नोटिस करना कि डिस्ट्रैक्शन एक हैबिट है या एक रिस्पॉन्स। क्योंकि जब तक हम नोटिस नहीं करते तब तक हम कंट्रोल की बात करते रहते हैं, और कंट्रोल बिना समझ के कभी काम नहीं करता। इसलिए आज कोई चैलेंज नहीं, कोई डिटॉक्स प्लान नहीं, कोई रूल नहीं, सिर्फ एक काम सी अवेयरनेस। ये मान लेना कि जो प्रॉब्लम आज दिखती है वो कल से शुरू नहीं हुई, वो काफी पहले से हमारे साथ चल रही है। और जब हम ये मान लेते हैं तब प्रेशर खत्म होता है, फिर फाइट नहीं रहती, सिर्फ समझ रह जाती है। ये धीरे होता है, इतना धीरे कि हमें लगता है सब नॉर्मली तो है। हम अक्सर सोच लेते हैं कि अटेंशन एक स्विच की तरह होती है, या तो है या फिर नहीं है। पर अटेंशन ऐसी नहीं होती। अटेंशन एक फ्लो है, और फ्लो जब रुकता है तो अचानक नहीं रुकता, वो लीक होता है छोटी छोटी जगह से, रोज, बिना आवाज के। कभी नोटिस किया है कि आप कुछ पढ़ रहे होते हो और अचानक रियलाइज होता है कि आखिरी 2 पैराग्राफ आपने पढ़ा ही नहीं। आंखें वर्ड्स पर थीं, पर दिमाग कहीं और। ये लैक ऑफ इंटेलिजेंस नहीं है, ये लेजीनेस भी नहीं है, ये अटेंशन का स्लो ड्रेन है। हर नोटिफिकेशन सिर्फ 1 सेकंड मांगती है, हर क्विक चेक सिर्फ 1 मिनट लेता है। पर प्रॉब्लम यह है कि वो सेकंड और वो मिनट कभी अकेला नहीं होता, वो अपने साथ और भी चीजें ले जाता है। दिमाग को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ता है, फिर वापस लाना पड़ता है, और ये शिफ्टिंग एनर्जी लेती है। इसलिए ऐसा लगता है कि हम पूरा दिन बिजी रहे पर शाम को थक गए, काम से नहीं, शिफ्टिंग से। अटेंशन का ड्रेन काम की क्वांटिटी से नहीं होता, काम के बीच के गैप्स से होता है। हम मल्टीटास्किंग को स्मार्ट समझने लगे हैं, पर दिमाग मल्टीटास्क नहीं करता। दिमाग सिर्फ फास्ट स्विच करता है, और हर स्विच के साथ थोड़ा फोकस छूट जाता है। धीरे धीरे फोकस शैलो होता जाता है। डीप चीजों पर बैठना थोड़ा अनकंफर्टेबल लगने लगता है, और हम इसे बोल देते हैं, मेरा मूड नहीं है। सच ये है, मूड का इशू नहीं होता, कैपेसिटी का इशू होता है। अटेंशन की कैपेसिटी थोड़ा थोड़ा कम हो रही होती है, और जब कैपेसिटी कम होती है तो हम छोटी चीजों की तरफ जाते हैं, इजी चीजों की तरफ। स्क्रोल, शॉर्ट वीडियोस, क्विक डोपामीन, क्योंकि वो कम अटेंशन मांगती है। आपको ये फील करवाना नहीं है कि दुनिया खराब हो गई है। इस एपिसोड का पर्पस सिर्फ ये देखना है कि अटेंशन का लॉस लाउड नहीं होता,
वो क्वाइटली होता है, और जब चीज़ क्वाइटली होती है तो हम उसे नोटिस करना भूल जाते हैं। आज अगर आप इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वीक हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपका अटेंशन काफ़ी जगह पर खिंच चुका है, और जो चीज़ खिंची हुई होती है वो नेचुरली थक जाती है। इसलिए रेस्ट भी कभी कभी थका हुआ लगता है। जब आप अगला काम शुरू करें तो बस इतना नोटिस करें कि आपका दिमाग पूरी तरह यहीं है या आधा कहीं और। बस नोटिस, क्योंकि अटेंशन को फोर्स से नहीं लाया जाता, उसे समझ से वापस लाया जाता है। अब हम बात करेंगे इंस्टेंट प्लेजर के उस लूप की जो इस ड्रेन को और तेज कर देता है। डोपामीन सिर्फ एक सिग्नल है, एक सिंपल सा मैसेज, ये चीज अच्छी लगी, और अच्छा लगना गलत नहीं होता। प्रॉब्लम यहां से शुरू होती है जब हम उस सिग्नल को समझने के बजाय उसे चेज करने लगते हैं। एक लाइक, एक नोटिफिकेशन, एक शॉर्ट वीडियो, थोड़ा सा अच्छा लगा, फिर दिमाग ने कहा एक और फिर एक और। ये लूप लाउड नहीं होता, ये एक्साइटमेंट के साथ नहीं आता, ये बस क्वाइटली रिपीट होता रहता है। स्क्रॉल, रिफ्रेश, स्क्रॉल। धीरे धीरे दिमाग एक चीज सीख लेता है, शॉर्ट चीज इक्वल टू रिलीफ। और जब दिमाग ये सीख लेता है तो लंबी चीजें हैवी लगने लगती हैं, डीप काम बोरिंग लगता है, शांत बैठना अनकंफर्टेबल लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप लेजी हो, इसका मतलब ये भी नहीं कि आप फोकस्ड रह ही नहीं सकते। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपका रिवॉर्ड सिस्टम आउट ऑफ बैलेंस चला गया है। इंस्टेंट प्लेजर का नेचर होता है छोटा होना, फास्ट होना और बार बार मांगा जाना। इसलिए जब हम उसे मेन सोर्स बना लेते हैं तो बाकी चीजें फीकी लगने लगती हैं, अचीवमेंट भी, प्रोग्रेस भी, इवन रेस्ट भी। कभी नोटिस किया है कि फोन रखने के बाद भी दिमाग शांत नहीं होता, जैसे कुछ मिस हो गया हो, जैसे कुछ और चाहिए हो। ये क्रेविंग का नॉइज है, और ये नॉइज डोपामीन लूप से आता है। पर यहां एक इंपॉर्टेंट बात है, ये लूप आपके खिलाफ नहीं बना, ये लूप बस आपके दिमाग का फास्ट लर्निंग मैकेनिज्म है। दिमाग ने देखा ये चीज इजी है और रिलीफ देती है, तो दिमाग ने उसे रिपीट किया। गलती नहीं है ये, बस अंडरस्टैंडिंग की कमी है। इसका गोल आपको डोपामीन से लड़ना सिखाना नहीं है, डिटॉक्स का प्रेशर देना भी नहीं है। गोल सिर्फ इतना है, ये देखना कि लूप कैसे बनता है। क्योंकि जब आप लूप को देख लेते हो तो आप उसके अंदर अंधे नहीं रहते। आज अगर आपको सिंपल चीजें बोरिंग लग रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ बोरिंग हो गई है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि दिमाग फास्ट रिवॉर्ड्स का आदी हो गया है, और आदत समझ से धीरे धीरे बदलती है, फोर्स से नहीं। अगला इंस्टेंट प्लेजर आए, स्क्रॉल करने का, चेक करने का, बस एक सेकंड के लिए नोटिस करना, ये मुझे क्या फील करवा रहा है, रिलीफ या सिर्फ डिस्ट्रैक्शन। बस नोटिस, क्योंकि नोटिस करना ही लूप को थोड़ा धीमा करता है। डिस्ट्रैक्शन को टाइम वेस्ट के एंगल से नहीं देखेंगे, क्योंकि सच ये है, हम फोन सिर्फ बोर्डम में नहीं उठाते, हम फोन तब उठाते हैं जब कुछ फील करना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी बोर्डम होता है, कभी लोनलीनेस, कभी बिना वजह की रेस्टलेसनेस, और कभी सिर्फ एक खाली सा मोमेंट। वो मोमेंट जहां कुछ हो नहीं रहा होता और दिमाग को उस खाली जगह से थोड़ा डर लगता है। साइलेंस हर किसी के लिए कंफर्टेबल नहीं होती, स्पेशली तब जब हम उसके आदत में नहीं होते। इसीलिए हम उस साइलेंस को भरना शुरू कर देते हैं, स्क्रॉल से, नॉइज से, कंटेंट से। ये एक एस्केप होता है, पर ड्रामेटिक एस्केप नहीं, बहुत सॉफ्ट एस्केप। हम खुद से ये नहीं कहते मैं भाग रहा हूं, हम बस कहते हैं बस थोड़ा देख लेता हूं, और वही थोड़ा धीरे धीरे ज्यादा हो जाता है। इस एपिसोड में एक बात क्लियर करना जरूरी है, इमोशनल एस्केप का मतलब ये नहीं होता कि आप वीक हो। इमोशनल एस्केप का मतलब होता है कि आपका दिमाग टेम्परेरी रिलीफ ढूंढ रहा है, और रिलीफ ढूंढना ह्यूमन है। कभी नोटिस किया है, जब आप थोड़े एंग्शियस होते हो तो फोन अपने आप हाथ में आ जाता है,
जब थोड़ा लोनली फील होता है तो बैकग्राउंड में कोई वीडियो चलने लगता है। जब मूड लो होता है तो साइलेंस अनबेरेबल लगती है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक पैटर्न है। हम डिस्ट्रैक्शन को एंटरटेनमेंट समझते हैं, पर कई बार वो इमोशनल पैडिंग होती है, एक सॉफ्ट कुशन जो फीलिंग्स के शार्प एजेस को थोड़ा डल कर देता है। पर प्रॉब्लम ये है, पैडिंग रिलीफ देती है, हीलिंग नहीं। फीलिंग्स को अवॉइड करना उन्हें खत्म नहीं करता, बस थोड़ा पोस्टपोन करता है। और जब फीलिंग्स पोस्टपोन होती रहती हैं तो वो अक्यूमुलेट हो जाती हैं। इसीलिए कभी कभी बिना रीजन हैवी लगता है। ये देखना कि आप फोन कब उठाते हो, किस मोमेंट में, जब आप बोर्ड हो या जब आप अनकंफर्टेबल हो। ये एक सटल डिफरेंस है, पर ये डिफरेंस समझ में आ जाए तो काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं। क्योंकि बोर्डम से डील करना और डिस्कंफर्ट से भागना, ये दोनों अलग चीजें हैं। जब नेक्स्ट टाइम आपको फोन उठाने का अर्ज आए तो बस 1 सेकंड रुकिए और साइलेंटली पूछिए, इस वक्त मैं किस फीलिंग से भाग रहा हूं। आंसर ढूंढना जरूरी नहीं, बस सवाल को नोटिस करना काफी है। क्योंकि जब सवाल आ जाता है तो एस्केप ऑटोमेटिक नहीं रहता और वहीं से अवेयरनेस शुरू होती है। अब डिस्ट्रैक्शन को फीलिंग या बोर्डम से आगे ले जाएंगे। अब हम बात करेंगे उस इनविजिबल लूप की जो क्वाइटली रोज रिपीट होता रहता है। वो लूप जिसमें आप खुद को फंसा हुआ महसूस नहीं करते, पर फिर भी बाहर नहीं निकल पाते। हर हैबिट का एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है, ट्रिगर, रिस्पॉन्स, रिलीफ और फिर रिपीट। ये लूप बहुत बेसिक लगता है, पर इसी सिंप्लिसिटी की वजह से ये डेंजरस होता है। ट्रिगर कुछ भी हो सकता है, एक नोटिफिकेशन, एक बोरिंग मोमेंट, एक अनकंफर्टेबल थॉट या सिर्फ एक आदत से भरा हुआ टाइम, जैसे रात का 11 बजे का मोमेंट या सुबह उठते ही का फर्स्ट 5 मिनट्स। रिस्पॉन्स ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक होता है, फोन उठाना, स्क्रॉल करना, वीडियो प्ले करना या बैकग्राउंड नॉइज चला देना। इसमें सोच नहीं होती, बस मूवमेंट होता है। और फिर आता है रिलीफ, थोड़ा सा, बहुत हल्का, पर दिमाग के लिए काफी होता है। क्योंकि दिमाग डेप्थ नहीं मांगता, उसे बस रिलीफ चाहिए। ये रिलीफ ही लूप को लॉक कर देता है। दिमाग बोलता है, हाँ ये काम करता है, और अगली बार ट्रिगर आते ही रिस्पॉन्स रेडी रहता है। इसमें विल पावर का रोल बहुत कम होता है। इसीलिए लोग अक्सर खुद को ब्लेम करते हैं, मैं वीक हूं, मुझ में डिसिप्लिन नहीं है, मैं कंट्रोल नहीं कर पाता। पर सच ये है, आप वीक नहीं होते, आप प्रिडिक्टेबल होते हो। ह्यूमन ब्रेन पैटर्न्स पे चलता है। जो चीज रिलीफ देती है वो रिपीट होती है, चाहे वो रिलीफ लॉन्ग टर्म में डैमेज ही क्यों ना करे। ये समझना है कि लूप को तोड़ने के लिए रिस्पॉन्स को तोड़ना जरूरी नहीं होता। रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक होता है, उससे डायरेक्टली लड़ना मुश्किल होता है। पर एक जगह होती है जहां लूप थोड़ा स्लो होता है, ट्रिगर के बाद का एक छोटा सा गैप। वो गैप बहुत छोटा होता है, कभी 1 सेकंड, कभी आधा सेकंड, पर वही गैप अवेयरनेस का दरवाजा होता है। उस मोमेंट में आप फोन नहीं छोड़ते, आप बस नोटिस करते हो, अच्छा ये वही मोमेंट है। नोटिस करना कंट्रोल करना नहीं होता, नोटिस करना जज करना नहीं होता, नोटिस करना सिर्फ देखना होता है। और जब चीज दिख जाती है तो वो पूरी तरह अनकॉन्शियस नहीं रहती। लूप एक दिन में नहीं टूटता, और टूटना भी गोल नहीं है। गोल सिर्फ ये है कि लूप ऑटोमेटिक ना रहे। जैसे ही ऑटोमेटिकनेस कम होती है, स्पेस बनने लगता है, और स्पेस में ही चॉइस होती है। आज या कल जब आप खुद को बिना सोचे फोन उठाते हुए पाएं, बस ये नोटिस करिए, ट्रिगर क्या था, टाइम, फीलिंग, थॉट या सिर्फ आदत। आंसर बनाना जरूरी नहीं, बस सवाल को साथ रहने दीजिए। क्योंकि लूप तभी स्ट्रांग होता है जब वो अननोटिस्ड होता है, और जैसे ही वो दिखता है उसकी ग्रिप धीरे धीरे लूज होने लगती है। अब एक ऐसी चीज को देखेंगे जो नॉर्मल लगती है, पर एक्चुअली बहुत डीप कंट्रोल करती है, बिजी रहना। आजकल बिजी होना ऑलमोस्ट अचीवमेंट जैसा लगता है। कैलेंडर फुल हो तो लगता है मैं प्रोडक्टिव हूं, नोटिफिकेशंस आ रहे हों तो लगता है मैं इंपॉर्टेंट हूं। पर कभी कभी बिजी रहना काम के लिए नहीं होता,
बिजी रहना अंदर की आवाज से बचने का तरीका होता है। जब हम फ्री होते हैं, जब कोई टास्क नहीं होता, जब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, तब एक अजीब सी फीलिंग आती है, थोड़ा रेस्टलेसनेस, थोड़ा बोर्डम, कभी कभी बस एक खालीपन। ये खालीपन डेंजरस नहीं होता, पर अनफेमिलियर होता है, और जो चीज़ अनफेमिलियर होती है उससे दिमाग दूर भागना चाहता है। इसलिए हम खुद को बिजी रखते हैं, फ़ोन खोलकर, बैकग्राउंड में कुछ चलाकर, या बस एक से दूसरा काम पकड़कर। काम हो या ना हो, बिजी रहना ज़रूरी लगता है। बिजी रहने का एक हिडन बेनिफिट होता है। बिजी रहने पर आपको फील नहीं करना पड़ता, आपको सोचना नहीं पड़ता, आपको रिफ्लेक्ट नहीं करना पड़ता, बस मूव करते रहना होता है। पर प्रॉब्लम यह है, मूवमेंट और प्रोग्रेस सेम चीज़ नहीं होती। आप पूरा दिन मूव कर सकते हो और फिर भी अंदर से वहीं के वहीं रह सकते हो। बिजी रहना एक सॉफ्ट एस्केप बन जाता है, लाउड एस्केप नहीं, क्वाइट एस्केप। और क्योंकि ये सोशली एक्सेप्टेबल है, इसलिए हम इसे प्रॉब्लम नहीं मानते। कभी सोचिए, जब आप फाइनली शांत होते हो, क्या होता है? फोन पकड़ने का अर्ज, कुछ चेक करने का अर्ज, बस साइलेंस से बचने का अर्ज। साइलेंस अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि साइलेंस में अटेंशन बाहर से अंदर आता है, और जब अटेंशन अंदर आता है तो कुछ चीजें सामने आती हैं। अनफिनिश्ड थॉट्स, अनप्रोसेस्ड इमोशंस, वो सवाल जिन्हें हम पोस्टपोन करते आए हैं। बिजी रहना उन सब को पोस्टपोन कर देता है। आपको बिजी रहना छोड़ना नहीं है, आपको बस बिजी रहने को नोटिस करना है। नोटिस करना जब आप सिर्फ मूवमेंट के लिए मूवमेंट कर रहे हो। अगले कुछ दिन जब भी आप फ्री हो और तुरंत कुछ करने का मन हो, बस ये पूछिए, मैं इस मोमेंट से क्या अवॉइड कर रहा हूं? आंसर मिले या ना मिले, क्वेश्चन ही काफी है। क्योंकि जैसे ही आप अवॉइड करना नोटिस करते हो, उस मोमेंट का ग्रिप थोड़ा लूज हो जाता है। बिजी रहना तब तक ही कंट्रोल करता है जब तक वो ऑटोमेटिक होता है। अवेयरनेस आते ही बिजी रहना चॉइस बनने लगता है। अब इसमें हम रिवॉर्ड की बात करेंगे। रिवॉर्ड जो हार्मलेस लगता है, पर धीरे धीरे हैबिट को लॉक कर देता है। हम अक्सर खुद से कहते हैं, बस ये काम खत्म हो जाए फिर थोड़ा रिलैक्स कर लूंगा, और वो रिलैक्स अक्सर फोन होता है, या स्क्रीन, या कोई क्विक प्लेजर। प्रॉब्लम रिवॉर्ड में नहीं होती, प्रॉब्लम टाइमिंग में होती है। जब रिवॉर्ड एफर्ट के तुरंत बाद आता है तो दिमाग एक पैटर्न सीख लेता है, एफर्ट, डोपामीन, रिलीफ। ये पैटर्न इतना स्मूथ होता है कि हमें लगता है हम कंट्रोल में हैं, पर धीरे धीरे एफर्ट कम होने लगता है और रिवॉर्ड की क्रेविंग ज्यादा। दिमाग एफर्ट से ज्यादा रिवॉर्ड को याद रखता है। काम बोरिंग लगने लगता है, रिवॉर्ड एक्साइटिंग लगता है, और फिर एक दिन काम सिर्फ रिवॉर्ड के लिए किया जाता है। यहीं पर कंडीशनिंग शुरू होती है। आप खुद को ट्रेन कर रहे होते हो कि बिना स्टिमुलेशन के काम का कोई मतलब नहीं। इस कंडीशनिंग का सबसे बड़ा इफेक्ट यह होता है कि पेशेंस कम हो जाता है। आप लॉन्ग प्रोसेस से इरिटेट होने लगते हो। स्लो प्रोग्रेस अनबेरेबल लगने लगता है, क्योंकि दिमाग को इंस्टेंट फीडबैक चाहिए। रिवॉर्ड सिस्टम का एक और सटल इफेक्ट है, आप बिना रिवॉर्ड के खुश रहना भूल जाते हो। साइलेंस बोरिंग लगता है, नॉर्मल मोमेंट्स डल लगते हैं। आपको रिवॉर्ड छोड़ना नहीं है, बस रिवॉर्ड को थोड़ा दूर रखना है। एफर्ट और रिवॉर्ड के बीच थोड़ा गैप। ये गैप इनिशियली अनकंफर्टेबल होता है, पर इसी गैप में नया न्यूरल पैटर्न बनता है। दिमाग सीखता है कि मैं बिना स्टिमुलेशन के भी रह सकता हूं। आज का सॉफ्ट प्रैक्टिस सिर्फ इतना है, अगली बार जब आप काम के बाद रिवॉर्ड लेने जा रहे हो, बस 60 सेकंड्स रुक जाइए। फोन ना उठाएं, बस बैठिए, सांस लीजिए। ये 60 सेकंड्स डिसिप्लिन नहीं सिखाते, ये अवेयरनेस सिखाते हैं, और अवेयरनेस ही कंडीशनिंग को धीरे धीरे अंडू करती है। अब तक हमने देखा डिस्ट्रैक्शन कैसे धीरे धीरे बिल्ड होता है, अटेंशन कैसे लीक होता है, डोपामीन कैसे लूप बनाता है, और इमोशनल एस्केप कैसे हमें बिजी और रेस्टलेस रखता है। आज का फोकस सिंपल है, साइकिल को तोड़ना और अपनी अवेयरनेस को स्ट्रेंथन करना। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, ये जर्नी सडन नहीं होती और ना ही ये परफेक्ट होनी चाहिए। हम ह्यूमन हैं, मिस्टेक्स होंगे, डिस्ट्रैक्शंस वापस आएंगे, और ये नॉर्मल है। ये एक्सपेक्टेशन का प्रेशर ही स्ट्रेस क्रिएट करता है। काम ऑब्जर्वेशन ही काम करता है। नोटिस करना, ट्रिगर कब आता है, रिस्पॉन्स कैसे होता है, रिवॉर्ड का लूप कैसा बिहेव करता है। एक और चीज, जब आप अवेयरनेस को प्रैक्टिस करते हो
स्मॉल गैप्स में भी ऑब्जर्व करते हो तो दिमाग धीरे धीरे सीख जाता है। एक गैप में सोचना, एक पॉज में नोटिस करना, एक छोटी कंफर्ट में खुद को फील करना, यही रियल चेंज का बेस है। अब आता है साइकिल ब्रेक करना। साइकिल को ब्रेक करने का मतलब हर ट्रिगर से फाइट करना नहीं है। मतलब लूप के अंदर एक छोटी जगह क्रिएट करना जहां आप चॉइस को इंट्रोड्यूस करते हो। हर बार जब अर्ज आए, फोन उठाओ या स्क्रॉल करो, बस 1 सेकंड रुक जाओ, नोटिस करो ये अर्ज किस फीलिंग से आ रही है। ना जज करो, ना इमीडिएटली रिएक्ट करो। और इसी छोटी प्रैक्टिस से दिमाग का पैटर्न धीरे धीरे चेंज होने लगता है। बोरिंग चीज अब बोरिंग नहीं लगती, शांत मोमेंट्स कंफर्टेबल लगने लगते हैं, डीप काम एंगेज करना ईजियर लगता है। ये सीरीज का कोर मैसेज ये है, अवेयरनेस ग्रेटर देन कंट्रोल। कंट्रोल फोर्स से नहीं आता, अवेयरनेस नेचुरली चॉइस क्रिएट करती है और चॉइस से ही रियल फ्रीडम मिलती है। आज अगर आप काम से प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो तो अगली कुछ वीक्स में आपको सटल चेंजेस दिखेंगे। डिस्ट्रैक्शन का वॉल्यूम कम होगा, अटेंशन का डेप्थ बढ़ेगा, रिवॉर्ड लूप्स का इम्पैक्ट धीमा होगा और बिजी रहना एक कॉन्शियस चॉइस बन जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये सब डार्क या हैवी नहीं है, ये एक जेंटल शिफ्ट है, शांत, काम, ग्राउंडेड। जैसे हमने हर एपिसोड में सीखा, फियर नहीं, सिर्फ क्लैरिटी और समझ। फाइनल थॉट, हर बार जब आप नोटिस करते हो, बस एक ऑब्जर्वेशन ही काफी है और ऑब्जर्वेशन से ही हम स्लोली अपनी मेंटल स्पेस को रिक्लेम करते हैं। ध्यान रखिए, ये जर्नी अब्रप्ट नहीं है, ये जेंटल है और ये आपके पेस पर है। यहीं रुकते हैं, शांत रहकर।